बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस करने हैं और ये दोनों प्रैक्टिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कंपाइलर में। तो इन प्रोग्राम्स की लॉजिक भी आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में जो स्टेटमेंट है वो मैं रीड आउट करता हूँ और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू एंटर अ नंबर एंड देन रिवर्स इट। यानी आपने यूज़र से एक नंबर लेना और उसको रिवर्स कर देना। राइट अ फंक्शन रिवर्स टू रिवर्स द नंबर, और आपने एक फंक्शन बनाना है रिवर्स के नाम से, उसके अंदर आपने नंबर को रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द यूज़र एंटर्स 2765 द फंक्शन शुड रिवर्स इट सो दैट इट बिकम्स 5672। यानी फंक्शन जो है आपका क्या करेगा, एक नंबर लेगा और फॉर एग्जांपल यूज़र ने जो नंबर दिया है वो 2765 है, तो उसको रिवर्स कर देंगे, यानी उल्टा देंगे उसको, 5672 हो जाएगा। द फंक्शन शुड एक्सेप्ट द नंबर एज एन इनपुट पैरामीटर एंड रिटर्न द रिवर्स नंबर। फंक्शन जो है वो इनपुट के तौर पे पैरामीटर वैल्यू लेगा, यानी नंबर हमने यूज़र से लेना है मेन फंक्शन में और वो वैल्यू पास कर देनी है हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन में। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो उस नंबर को रिवर्स करेगा और रिवर्स्ड नंबर जो है वो मेन फंक्शन में रिटर्न हो जाएगा और मेन फंक्शन में हम उसको स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे, आउटपुट दे देंगे। फॉर एग्जांपल, यूज़र अगर एंटर करता है 12 तो हमारा प्रोग्राम उसको रिवर्स कर देगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर 1 2 उसने एंटर किया तो 2 1 हो जाएगा, 1 2 3 का है तो 3 2 1 हो जाएगा। इस तरह से इसे कहते हैं रिवर्स करना। उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल्स और मेन फंक्शन जो है वो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, मेन फंक्शन से पहले हमने अपने जो फंक्शन की प्रोटोटाइप है वो लिखनी है। तो फंक्शन चूँकि रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए रिटर्न टाइप इंट लिखी है। फंक्शन का नाम है रिवर्स और इसके अंदर एक हमने आर्गूमेंट ली है इंट एक्स। ठीक है, एक्स जो है उसके ऊपर फिर आगे हमने प्रोसेसिंग करनी और वैल्यू भेज देनी है मेन फंक्शन के अंदर जो भी रिवर्स हुआ होगा नंबर। उसके बाद मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया इंट एन। एन में यूज़र से मैंने नंबर लेना। उसके बाद प्रिंट एफ में मैसेज शो करूँगा एंटर एनी नंबर। नंबर यूज़र से गेट करने के बाद स्कैन एफ लगाने के बाद हमने यूज़र से नंबर गेट कर लिया और स्कैन एफ में हमने यूज़र से नंबर ले लेना है एन के अंदर। यूज़र से नंबर लेने के बाद हमने क्या किया, एक प्रिंट एफ का फंक्शन लगाया और प्रिंट एफ के अंदर मैसेज प्रिंट किया कि द रिवर्स्ड नंबर इज़ %d, डबल कोट्स में लिखा और कोमा के बाद मैंने फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दिया। हम अपने फंक्शन को डायरेक्टली प्रिंट एफ के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम यूज़र से कोई नंबर लें और फंक्शन को कॉल करें और वो जो फंक्शन कॉल हो उसकी वैल्यू फिर किसी और वेरिएबल में रखवाएं और उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट एफ में शो करें। हम डायरेक्टली प्रिंट एफ के अंदर भी अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो प्रिंट एफ में मैंने कोमा के बाद लिखा रिवर्स, यानी फंक्शन को कॉल किया और आगे ब्रैकेट में मैंने एन की वैल्यू पास कर दी। यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है और जब फंक्शन कॉल होगा और जब वैल्यू रिटर्न होके आएगी यहाँ पे, तो प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट हो जाएगा द रिवर्स नंबर इज़ दिस। अब अपना बनाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन और उसके बाद हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है। अब तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए सबसे पहले फंक्शन हेडर बनाया इंट, फंक्शन का नाम लिखा रिवर्स और फिर यहाँ पर इंट एक्स लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है जिनकी हमें ज़रूरत है नंबर को रिवर्स करने के लिए। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आर और एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया REM और R को वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ। ठीक है, इसको वैल्यू 0 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसको आगे मैंने कैलकुलेट करना है। जिस तरह से वो हमने सम कैलकुलेट करने के लिए जो इवन नंबर्स, जब हमने इवन नंबर्स की सीरीज़ और उनका सम कैलकुलेट किया था लूप वाले चैप्टर में, तो उसमें इसको 0 के इक्वल रखा था ताकि गार्बेज वैल्यू ना आए। इसलिए R को वैल्यू मैंने क्या दे दी, 0 दे दी और एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया REM के नाम से। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर मैं एक लूप लगा रहा हूँ। देखें, x जो हमने वेरिएबल लिया हुआ उसको तो n की वैल्यू आकर मिल गई जो यूज़र ने दी हुई है। अब हमने इस x की जो वैल्यू उसको रिवर्स करना है और वापस रिटर्न करना है। तो x को हमने फंक्शन हेडर के अंदर ही डिक्लेयर किया हुआ। एक वेरिएबल मैंने ले लिया r जिसको वैल्यू 0 दिया और एक वेरिएबल मैंने ले लिया REM। इसके अंदर हम रिमाइंडर स्टोर करेंगे। अच्छा, ये रिमाइंडर कौन सा स्टोर करेंगे ये आगे चल के आपको इंशाल्लाह भी समझ आ जाएगा। मैंने लूप लगाया वाइल x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो लूप चलता जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी तो लूप एंड हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 तब होनी जब नंबर रिवर्स हो चुका होगा। मैंने इसके अंदर कोड ही ऐसा लिखना है कि x की वैल्यू 0 ही तब होगी तो जब नंबर रिवर्स हो चुका होगा
तो लूप आगे मज़ीद नहीं चलेगा। अब यहाँ पर वाइल की बॉडी बनाई मैंने और यहाँ पर मैंने लिखा REM इज इक्वल्स टू x mod 10। इसके अंदर हमने रिमाइंडर स्टोर करना है किसका, x mod 10। x जो है हमारे पास, इसके अंदर यूज़र ने नंबर दिया हुआ है, इसका मॉडुलस ले रहे हैं 10 से। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम मॉडुलस लेते हैं किसी भी नंबर का 10 से, तो जो लास्ट नंबर होता है हमारे पास जो एंड पे है वो हमें रिमाइंडर में मिल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने 12 एंटर किया होगा तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 2, यानी जो आखिरी डिजिट होता है ना वो हमारे पास आ जाता है, तो वो नंबर चला जाएगा REM के अंदर। R इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस REM, यानी एक जो वेरिएबल हमने ऊपर लिया हुआ था R जिसको वैल्यू 0 दी थी, उसमें मल्टीप्लाई किया हमने 10 और उसमें प्लस कर दिया REM, और R ही वेरिएबल के अंदर वो आंसर स्टोर कर दिया। और उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 10, x को हमने 10 से डिवाइड कर दिया। इस तरह से ये लूप चलता जाएगा और उसके बाद जब ये लूप एंड हो जाएगा तो हम कर देंगे रिटर्न R। जो R की वैल्यू है वो हमने रिटर्न करेंगे, क्योंकि R के अंदर एक्चुअली नंबर रिवर्स होके स्टोर हो रहा है, तो हमने रिटर्न कर दिया R। तो R की वैल्यू जो है वो रिटर्न होके जाएगी मेन फंक्शन में printf के अंदर, और वहाँ से फिर वो उसको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखा देगा। तो चलें मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ होगा क्या, फिर मैं वही नंबर जो आपको समझाया होगा रन करके भी दिखाऊँगा। सबसे पहले देखें कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया, फर्स्ट करते हैं उसने 12 एंटर कर दिया। ठीक, यूज़र ने 12 एंटर किया तो n में चला गया, अब n की वैल्यू हो गई 12, तो जब फंक्शन कॉल हुआ तो n की वैल्यू जाकर मिल गई किसको, x को। x क्या हो गया हमारे पास, 12 हो गया। ठीक हो गया, r हमारे पास 0 है, x हो गया 12। अब यहाँ लिखा हुआ है REM इज इक्वल्स टू x mod 10, तो जब x का मोड लेंगे 10 से तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10, तो पीछे 2 बचता है, तो REM के अंदर चला गया 2। नीचे लिखा हुआ है R इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाई 10। R मल्टीप्लाई 10 का क्या मतलब है, R की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऊपर 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई 10 0 प्लस REM, तो REM में क्या पड़ा हुआ हमारे पास, REM में हमारे पास स्टोर्ड है 2, तो R की वैल्यू 2 हो गई। ओके, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू x मोड 10। जब x का मोड लेंगे हम 10 से तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस टाइम x की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो यूज़र ने दी है 12 है, तो 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आंसर हमारे पास आएगा 10 1 10 और 1.2 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.2। लेकिन चूंकि जब वो स्टोर हो रहा है जाके x के अंदर, और x चूँकि इंटीजर है तो इंटीजर के अंदर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जब स्टोर नहीं होगी तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब x हमारे पास 1 है। अब वाइल में कंडीशन लगी हुई है कि x नॉट इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन ट्रू है, x अभी 0 नहीं है, x तो 1 है। बॉडी में आया तो लिखा हुआ है REM इज इक्वल्स टू x मोड 10। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 को जब हम मोड लेंगे 10 से तो हमारे पास रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा, क्योंकि जब ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा हो और जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको वो बड़ा हो, तो छोटा नंबर जो है वही हमें रिमाइंडर में मिल जाता है। तो REM की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब नीचे लिखा हुआ है R इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस REM, तो R की वैल्यू हमारे पास अभी हमने पीछे देखी थी क्या थी, 2, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 20, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया, और 20 में प्लस करें REM की वैल्यू जो कि 1 है, तो क्या हो गया 21, और 21 किस में स्टोर हो गया, R में स्टोर हो गया। R की वैल्यू क्या हो गई 21 हो गई। अब नीचे उसने किया हुआ है x इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 10, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो क्योंकि x इंटीजर है तो 0 स्टोर होगा इसमें, तो वाइल की कंडीशन जब टेस्ट करने जाएगा तो अब कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि x जो है वो 0 है। जब वाइल लूप एंड हुआ तो फिर r की वैल्यू देखें क्या है 21, तो रिटर्न करना है r, तो 21 रिटर्न होगा मेन फंक्शन में और यूज़र को मैसेज प्रिंट हो जाएगा 21। ठीक है, रिवर्स्ड नंबर इज़ 21। तो इसको अब करते हैं, इसको रन करते हैं। जब इसको रन किया तो देखें आपके सामने यूज़र एंटर है नंबर, और यूज़र ने नंबर एंटर किया 12 फर्स्ट करते हैं, और जब 12 एंटर करके मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो देखें मैसेज हो रहा है रिवर्स्ड नंबर इज़ 21। तो ये देखें हमने नंबर अपना रिवर्स कर लिया सक्सेसफुली। इसी तरह से कोई भी आप नंबर दें तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको समझ आ गया होगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये है कि राइट अ फंक्शन नेम्ड ड्रॉ एस्ट्रिक्स दैट विल प्रिंट एस्ट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न शॉन इन द फॉलोइंग एंड मेक अ फंक्शन कॉल फ्रॉम द फंक्शन मेन टू प्रिंट द एस्ट्रिक्स पैटर्न। आपने एक फंक्शन बनाना है ड्रॉ एस्ट्रिक्स के नाम से और उसमें आपने एस्ट्रिक्स प्रिंट करने हैं स्क्रीन पे, और एस्ट्रिक्स किस तरह से प्रिंट करने हैं ये आपको नीचे उसने क्वेश्चन के अंदर ही दिखाया हुआ है कि किस तरह से आपने पैटर्न को शो करना है। उसके लिए आपने करना क्या है कि मेन फंक्शन से वो फंक्शन आप कॉल करेंगे। अब एस्ट्रिक्स का जो फंक्शन है वो जाहिर सी बात है कोई आर्गुमेंट तो एक्सेप्ट करेगा नहीं मेन फंक्शन से, ना ही वो कुछ रिटर्न करेगा, वो सिर्फ एक पैटर्न प्रिंट कर रहा है। तो मेन फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम उसको कॉल करेंगे। उसके लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसी तरह से हमने इसकी प्रोटोटाइप लिखनी है। तो प्रोटोटाइप इसकी क्या होगी, प्रोटोटाइप इसकी होगी वॉइड ड्रॉ एस्ट्रिक्स और ब्रैकेट में फिर वॉइड लिख देना, क्योंकि कोई रिटर्न टाइप नहीं है और कोई भी आर्ग्यूमेंट्स इसमें नहीं है। तो वॉइड ड्रॉ एस्ट्रिक्स और ब्रैकेट में भी वॉइड। उसके बाद मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन में मैंने इसको जस्ट कॉल करना है। तो इसको कॉल कैसे करते हैं, सिंपल फंक्शन का नाम लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स तो हैं कोई नहीं। तो फंक्शन का नाम लिखा मैंने ड्रॉ एस्ट्रिक्स और उसके बाद ब्रैकेट जो है वो खाली छोड़ दी। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ। अब हम बनाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा वॉइड ड्रॉ एस्ट्रिक्स। उसके बाद हमने इसके अंदर बॉडी में दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, इंट आउटर और इनर। उसके बाद लिखा फॉर आउटर इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि अगर आप देखें इसमें एस्ट्रिक्स का जो पैटर्न है वो इस तरह से है, पहले 9 एस्ट्रिक्स प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 1, यानी -2 होता जा रहा है, 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आउटर की वैल्यू 9 की कंडीशन लगाई, आउटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, डिक्रीमेंट करना है 2 का, तो आउटर माइनस इक्वल्स टू 2 लिख दिया। उसके बाद इसकी बॉडी बनाई और फिर अंदर एक और लूप लगाया, इनर लूप, और उसमें लिखा फॉर इनर इज इक्वल्स टू 1, इनर लेस देन इक्वल्स टू आउटर, इनर प्लस प्लस। फिर इसमें प्रिंट एफ में लिखा हमने एस्ट्रिक्स प्रिंट किए, यानी एक एस्ट्रिक पर आपने प्रिंट करना है डबल कोटेशन मार्क में। और उसके बाद ये इनर लूप एंड होगा तो आउटर लूप की बॉडी का हिस्सा है ये अब प्रिंट एफ \n, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए। यहाँ पे आउटर लूप की बॉडी क्लोज हुई और उसके बाद हमने जो अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसको भी क्लोज कर दिया। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जब मैंने इसको रन किया तो देखें आपके सामने वही पैटर्न प्रिंट हो रहा है जो कि उसने क्वेश्चन में हमें कहा था। अब इस पैटर्न को देखें, इसमें पहले 9 एस्ट्रिक्स, उसके बाद 7 है, फिर 5, फिर 3 और फिर 1। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखें आउटर की वैल्यू 9 है, तो इनर लूप जो है वो 9 टाइम्स चलेगा और 9 एस्ट्रिक्स एक ही लाइन में प्रिंट होंगे, क्योंकि इनर लूप की कंडीशन है इनर लेस देन इक्वल्स टू आउटर, तो लेस देन इक्वल्स टू आउटर रहेगा तो 9 टाइम्स पे चलेगा, 1 से शुरू होगा और 9 तक जाएगा। उसके बाद \n से नेक्स्ट लाइन में आएगा, आउटर लूप के दूसरे आइट्रेशन में जाएगा, तो आउटर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी -2 होने की वजह से। अब इनर लूप ने 7 टाइम्स चलना है और 7 एस्ट्रिक्स प्रिंट करने हैं, फिर 5, फिर 3 और फिर 1। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी इसमें जो कुछ मैंने आपको बताया एस्ट्रिक्स किस तरह से प्रिंट करने। अगर आप इनमें स्पेस देना चाहते हैं तो मतलब इसको थोड़ा सा इनमें जो गैप ऐड करना चाहते हैं एस्ट्रिक्स के दरमियान, तो आप सिंपल प्रिंट एफ के अंदर एस्ट्रिक के बाद एक स्पेस दे देंगे डबल कोट्स के अंदर। तो अगर नहीं भी देते तो अब भी कोई मसला नहीं है, अगर दे देंगे तो तब भी ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और बाकी जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको आप एक दफ़ा ख़ुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। हमने देखा कि इसमें लॉजिक क्या लगनी है और किस तरह से हमने इसको परफॉर्म करना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, जो भी हमने फंक्शन बनाए उनका प्रोसेस क्या था वो आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।